लोकतंत्र की में आस्था रखने वाले लोगों के लिए चुनाव आयोग की कार्यशैली बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि आम जन में भी ये बात चली गई है कि चुनाव तो बेईमानी से जीता जा रहा है। अभय दुबे से मैंने तमाम इन मुद्दों पर बातचीत की है, बहुत अच्छी बातचीत है। आप सुनिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। चलते हैं अभय दुबे के पास। ममता बनर्जी ने एसआईआर और ईडी इन दोनों को लेकर बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है। क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन के बाकी घटक दलों को भी साथ आके अब ईडी के खिलाफ कम से कम एक बड़ा अभियान शुरू करना चाहिए कि जिस तरह ईडी एक राजनीतिक औजार बन के रह गई है, राजनीतिक हथियार बन के रह गई है, इसका इसका इस तरह इस्तेमाल बंद हो, देश को जागरूक किया जाए। क्या लगता है कि किस रूप में यह आंदोलन होना चाहिए? देखिए, आपको याद होगा कि 2024 से पहले जबकि ईडी के छापों ने विपक्ष को परेशान कर दिया था, विपक्षी नेताओं को ऑलमोस्ट तकरीबन कोने में ढकेल दिया था। उस वक्त ईडी के इन छापों के कारण ही मेरे ख्याल से वो मुख्य कारण था जिससे इंडिया गठबंधन के बीच में एक एकता दिखाई पड़ी थी। क्योंकि नरेंद्र मोदी लगातार अपने भाषणों में कह रहे थे अगर वो फिर से सत्ता में चुन के आए तो वो भ्रष्टाचार, अपने तथाकथित भ्रष्टाचार विरोधी अभियान और जोर शोर से चलाएंगे। तो विपक्ष के सारे नेताओं को लगा कि बहुत मुश्किल हो जाएगी, उनके लिए राजनीति में टिकना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए सब लोग, और भी कई कारण थे लेकिन ये एक महत्वपूर्ण कारण था जिसकी वजह से लोग एक होते चले गए। अब दोबारा इस अभियान को फिर से चलाया जा सकता है और ये एक बड़ा कारण होगा जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन के लोग एक हो सकते हैं दोबारा फिर। यहां मैं एक दूसरी बात और कहना चाहूंगा जिसको समझना जरूरी है, वो ये है कि चुनाव आयोग का जब मन आता है तब वो एसआईआर की तारीख आगे बढ़ा देता है। उसने पश्चिम बंगाल में एसआईआर की तारीख आगे बढ़ाई, उससे पहले बिहार में भी एसआईआर की तारीख आगे बढ़ाई थी, उत्तर प्रदेश में एसआईआर की तारीख आगे बढ़ाई है। जब जब भाजपा को जरूरत पड़ती है तब तब वो एसआईआर की तारीख आगे बढ़ा देता है ताकि भाजपा वाले अपना काम कर लें, वरना वो लगातार बीएलओस के ऊपर और अपनी पूरी मशीनरी के ऊपर दबाव बनाता रहता है कि इस काम को जल्दी खत्म करो, जल्दी खत्म करो, डेडलाइन है, डेडलाइन है, डेडलाइन है, ये दबाव बनाता रहता है। लेकिन जैसे ही भाजपा को जरूरत पड़ती है, जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में ऐलान किया कि उन्हें 4 करोड़ वोटर कट गए हैं, इसलिए उन्होंने और भूपेंद्र चौधरी और उन्होंने नए जो पंकज चौधरी आए हैं उन सब लोगों ने ऐलान किया कि सब जाएं लोग और हर बूथ के ऊपर 200 से लेकर 400 या 600 वोट जुड़वाएं। वैसे ही उन्होंने, चुनाव आयोग ने उनकी मदद करने के लिए तारीख आगे बढ़ा दी। इस तरीके से काम चल रहा है। ये पूरी तरीके से बेईमानी है, पूरी तरीके से एक तरफापन है, पूरी तरीके से किसी भी जिसको कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, उस लेवल प्लेइंग फील्ड के उसूल का उल्लंघन है। विपक्ष को चाहिए कि इन सवालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अलग से जाएं। एक तो सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर की वैधता के ऊपर बिहार के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में और पश्चिम बंगाल के संदर्भ में याचिकाएं चली रही हैं, लेकिन विपक्ष को चाहिए कि इस मामले को लेकर कि चुनाव आयोग किस तरीके से जो समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए एसआईआर को सत्ताधारी दल के औजार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, इस बात को लेकर जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। एसआईआर पूरी तरीके से सत्ताधारी पार्टी का औजार बन गया है। सत्ताधारी पार्टी एसआईआर के जरिए अपनी राजनीतिक गोटी लाल करना चाहती है। चुनाव आयोग केवल एक ही पार्टी की सुविधाओं का ध्यान रखता है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, और किसी पार्टी की सुविधाओं का ध्यान चुनाव आयोग नहीं करता। इस प्रश्न को लेकर सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। लेकिन ये समस्या ये है कि सुप्रीम कोर्ट तारीख पे तारीख डालता रहता है और उसके बाद भी चुनाव, बिहार में देखिए ना, बिहार में क्या हुआ, वहां तारीख पे तारीख पड़ रही है, पूरा चुनाव खत्म हो गया। टिप्पणी तो बहुत तीखी तीखी होती है लेकिन नतीजा हाथ में नहीं आता, तो लोग करें क्या, उम्मीद क्या करें? देखिए, अब ये तो समस्या है, इस समस्या का हम सब लोग सामना कर रहे हैं, विपक्षी सामना कर रहा है और हम लोग भी सामना कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई जारी रखनी चाहिए। मैं समझता हूं ये दिक्कत आएगी सामने, लगातार आ भी रही है और इसका सामना करना भी पड़ेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई जारी रखनी चाहिए ताकि ये कहने के लिए ना हो जाए कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं गए। देखिए, जब इस लोकतंत्र का इतिहास लिखा जाएगा, संजय जी, जब इस लोकतंत्र का इतिहास लिखा जाएगा तो उस वक्त कटघरे में बहुत सी शक्तियां खड़ी होंगी। तब उस कटघरे में भारतीय जनता पार्टी भी खड़ी होगी, तब उस कटघरे में और भी शक्तियां खड़ी होंगी, चुनाव आयोग भी खड़ा होगा, और भी शक्तियां खड़ी होंगी जिनका अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता,
वो भी कटघरे में खड़ी होंगी। तो वो कटघरे में खड़ी हों और उनसे जवाब तलब हो उस वक्त, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाते रहना जरूरी है। जिस तरह मुसलमानों को बार बार अपमानित किया जाता है, कभी उन मजहब को लेके, कभी कपड़ों को लेके, कभी उनकी टोपी को लेके, देश में ये कौन सा माहौल बनाना चाह रहे हैं? इस तरह के टिप्पणी करके देश में तो अराजकता, तो पाकिस्तान चाहता है कि देश में हिंदू मुसलमानों के बीच में दूरी हो जाए भारत में, वही काम तो ये कर रहे हैं। पाकिस्तान की आईएसआई तो यही चाहती है कि देश के हिंदू मुसलमानों में, भारत के हिंदू मुसलमानों में नफरत बने, समाज बटे, और यही काम ये लोग कर रहे हैं। क्यों इतना ज्यादा नफरत फैला पाकिस्तान के रहे हैं? बस की बाहर की बात है कि देश के हिंदू मुसलमानों के बीच को बांट देना। पाकिस्तान तो 1947 से कोशिश कर रहा है कि देश के हिंदू और मुसलमान बट जाएं और उसे हिंदुस्तान में अपना पैर रखने की गुंजाइश मिल जाए। लेकिन पाकिस्तान ने भारत से कई युद्ध लड़े। पहला युद्ध तो आजादी के तुरंत बाद कबायलियों वाला लड़ा, जब कश्मीर के ऊपर कबायलियों का हमला हुआ था। दूसरा युद्ध उसने 1965 में लड़ा। तीसरा युद्ध 1971 में लड़ा। फिर कारगिल का युद्ध लड़ा। इतने युद्ध और बहुत सारे आतंकवादी हमले किए भारत के ऊपर, तब भी भारत के हिंदू मुसलमानों के बीच में वो फर्क नहीं पैदा कर पाया। लेकिन जो काम पाकिस्तान नहीं कर पाया, वो काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। जो काम भारत के बाहर के लोग नहीं कर पाए, वो भारत के अंदर के लोगों ने कर दिया। भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रही है हिंदू मुसलमानों के बीच में एक फाक बना देने की। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और मुझे लगता है कि 2024 में बहुमत खोने के बाद में भाजपा ने रणनीतिक रूप से, कार्यनीतिक रूप से यह तय किया है कि वो बड़े पैमाने पर हिंदू बनाम मुसलमान करेगी, बड़े पैमाने पर सांप्रदायिकता फैलाएगी। भाजपा सोचती है उससे उसके दो लाभ होंगे। एक लाभ ये होगा कि हिंदू मुसलमानों में प्रतिक्रिया होगी तो हिंदू प्रतिक्रिया स्वरूप भाजपा की तरफ खिंचेंगे, और दूसरा लाभ ये होगा कि मुसलमान डरकर या निराश होकर अपने घरों में बैठ जाएंगे। इससे और भाजपा को फायदा होगा। भाजपा इन दोनों फायदों की फिराक में है। और तीसरा लाभ ये होगा उससे कि भाजपा का जो कट्टरपंथी कोर है, वो भाजपा का कट्टरपंथी कोर पहले के मुकाबले थोड़ा सा उसकी संख्या बढ़ जाएगी। ये है भारतीय जनता पार्टी के इरादे, और भाजपा अपने इरादे पर एक रणनीतिक योजना के मुताबिक काम कर रही है। लेकिन अभय जी, इतनी ज्यादा नफरत करना पिछली पार्लियामेंट के चुनाव में कि मुसलमान तुम्हारी भैंस खोल के ले जाएंगे, तुम्हारे गहने खोल के ले जाएंगे, ये सब प्रधानमंत्री ने कहा। इसके बावजूद भी 35% वोट, इससे ज्यादा वोट 50% तक भी नहीं पहुंचे। आधा देश भी सहमत नहीं हुआ इस बात से। और मतलब ऐसा थोड़ा कि मुसलमान ही, इसका मतलब हिंदुओं का बड़ा वर्ग भी इस बात से सहमत नहीं है कि इस तरह की बातें की जाए देश में, इस तरह की नफरत फैलाई जाए देश में। इसका मतलब हिंदू भी नहीं चाहता कि ये बात की नफरत की बात यहाँ पे। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। नहीं, तो आप समझ बिल्कुल में ठीक कह रहे हैं। नहीं, आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 2024 का नतीजा ये बताता है कि मुसलमान ही नहीं, हिंदुओं में भी उस चुनाव में काफी नाराजगी थी। केवल मुसलमानों के वोट तो वैसे भी भाजपा को नहीं मिलते हैं। उस चुनाव में भी नहीं मिले होंगे भाजपा को वोट, ही मैं मान के चल रहा हूं, ना के बराबर ही। तो वो तो वही स्थिति रही। जो वोट, जिन वोटों में कमी हुई है भारतीय जनता पार्टी के, वो हिंदुओं के वोटों में कमी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने 20% सीटें खो दी उस चुनाव में। 3,303 पर थी और घट के वो 240 पर आ गई भाजपा। तो मुख्य तौर पर उससे जहां पर नुकसान हुआ बड़े पैमाने पर, वो हिंदू वोटों का नुकसान हुआ। और मैं अभी भी मानता हूं कि हिंदू वोट अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा को फिर से नुकसान पहुंचाएंगे। ये तब भी बाज नहीं आ रहे, तब भी वही कि दूसरों के घरों का झंडा उतार लो, उन पे अपशब्द कह दो। क्योंकि है नहीं इनके पास और कोई तरीका। इनके पास और कोई तरीका है नहीं। आप देखिए, कोई भी रिसर्च नहीं बताती है, वोटों के रुझान पर किया गया कोई भी अनुसंधान ये नहीं बताता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई हिंदू बनाम मुसलमान करने के जरिए चुनाव जीतती है। भाजपा चुनाव दूसरे तरीकों से जीतती है, और मैं उसके बारे में कई बार चर्चा कर चुका हूं। 4 PM के मंच पर भी ये बात कह चुका हूं मैं कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की कमजोरियों की वजह से चुनाव जीतती है। विपक्ष के वोट बिखर जाते हैं, उसकी वजह से चुनाव जीतती है। कुछ एक निर्वाचन क्षेत्रों को अगर आप छोड़ दें जहां पर हिंदू बनाम मुसलमान बहुत ज्यादा हो जाता है, बाकी जगहों पर भाजपा का जो प्रदर्शन होता है वो दूसरी वजहों से होता है।
भाजपा अपने वोटों को तो सुरक्षित कर लेती है, लेकिन विपक्ष के वोट बट जाते हैं। जैसे ही विपक्ष के वोट एकजुट होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव में निकलना मुश्किल हो जाता है बहुत। तो मैं अभी भी ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 साल हो चुके हैं देश पर हुकूमत करते करते। भाजपा को हिंदू बनाम मुसलमान की बजाय अपने गवर्नेंस के रिकॉर्ड पर चुनाव लड़ना चाहिए। जिन राज्यों में वो एक बार से ज्यादा सत्ता में, यानी 10 साल हो चुके हैं, 15 साल हो चुके हैं, 20 साल हो चुके हैं, वहां पर भी उसे गवर्नेंस के रिकॉर्ड पर चुनाव लड़ना चाहिए। मैं तो मानता हूं इस प्रकार का नियम बनना चाहिए कि जो पार्टी सत्ता में है उसे गवर्नेंस के रिकॉर्ड के अलावा और कोई मुद्दा उठाने की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए। कोई भी पार्टी सत्ता में आती है तो गवर्नेंस के लिए सत्ता में आती है, सुशासन के लिए पार्टी सत्ता में आती है, वो और कोई काम करने के लिए सत्ता में आती ही नहीं है। किसी और मुद्दे को उठाने के लिए उस पार्टी के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए कि आप और कुछ कह ही नहीं सकते, आप सिर्फ ये बताइए लोगों को आपने ये किया है, बस। कोई पार्टी सरकार में क्यों आती है? अच्छा काम करने से आती है। अच्छा काम करने के लिए आती है, तो वो बताए उसने क्या अच्छा काम किया, बस। इसके अलावा उसे कोई और मुद्दा उठाना ही नहीं चाहिए। और इस बात को लेकर बाकायदा एक संहिता बननी चाहिए, एक कानून बनना चाहिए कि जो पार्टी सत्ता में है उसे केवल जो उसने जिस तरह का शासन दिया, सुशासन दिया, उसकी दावेदारियां करनी चाहिए, वही उसे बताना चाहिए। आप ये बताइए कि सब पार्टियां जो लाखों करोड़ों रुपए के विज्ञापन देती हैं, क्यों देती हैं? लोगों को विज्ञापनों में यही तो बताती हैं कि हमने ये किया, आगे भविष्य में ये करेंगे। उधर तो विज्ञापन देती रहती हैं बड़े-बड़े एक-एक पेज के अखबारों में, और टीवी पे लंबे-लंबे विज्ञापन होते रहते हैं, और इधर वो लंबी-लंबी सांप्रदायिक किस्म की या जातिवादी किस्म की लफाजियां करती हैं। ये समस्या दूसरी पार्टियों के साथ भी है, लेकिन भाजपा के साथ बहुत ज्यादा समस्या ये है।